नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त आगरा में हैं और आगरा में हमारे साथ मौजूद हैं गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रविंदर पाल सिंह टिम्मा। टिम्मा जी से हम बात कर रहे थे तो बात छिड़ गई करतारपुर साहिब की। करतारपुर साहिब वो जगह है जहाँ जाने को लेकर सिख समाज आज़ादी के बाद से ही लगातार उसको खोलने की, वहाँ जाने की परमिशन देने की डिमांड करता चला आ रहा है। हाल ही में खबरें आई थी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अब फिलहाल कांग्रेस में है, वो दावा करते रहे कि पाकिस्तान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं तो उनका इनिशिएटिव रहा, पूरा मीडिया में उन्हीं का रोल निकल कर आया। मगर हमारे साथ बैठे हैं रविंदर पाल सिंह, उनका कहना है कि वो इसके लिए बहुत ज़माने से लगे हुए हैं। जितने प्रयास उन्होंने किए हैं उन्हीं का नतीजा है कि करतारपुर साहिब के लिए आज कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। पाकिस्तान उसमें इनिशिएट कर रहा है, भारत उसमें इनिशिएट कर रहा है। तो रविंदर पाल सिंह जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि थोड़ा सा मुझे और हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि करतारपुर साहिब की डिमांड है क्या और कब से चली आ रही है। देखिए, ऐसा है कि सिखों का इस देश की आज़ादी की जंग में 87% शहीदियाँ हैं, यानी कि अगर 100 शहीद हुए तो उसमें से 87 सिख थे। तो जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों ने सिखों को भी अलग राष्ट्र लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, मगर हमारी सिख लीडरशिप ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने कहा भाई हम अलग से नहीं रहेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। लेकिन एक ये भी वायदा था जो भी उसके प्रोनोट में, पार्टीशन के उसमें लिखा हुआ था कि सिखों ने लिया, मगर सिखों के लिए विशेष रियायतों का जिक्र था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि ये जो लाहौर है ये इंडिया का पार्ट होना था। पार्टीशन में, पार्टीशन की रात तक ये इंडिया का पार्ट होना था। उसकी वजह ये थी कि हमारे लगभग जितने ऐतिहासिक महत्व के गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक साहब और सबके, वो सारे लाहौर और उसके आसपास हैं। कैलकाटा पाकिस्तान में जाना था क्योंकि हमारा परिवार वहाँ का काफ़ी एक माना हुआ परिवार था, रईस आज़म की खिताब मिला हुआ था। तो जिन्ना, नेहरू, इन सबसे बड़ी दोस्ती थी हमारे दादाजी की और उनकी। मुझे बचपन से ही पता था कि ये स्थिति थी। मगर जब लाहौर जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और कैलकाटा इंडिया में मिला लिया गया तो इससे सिखों में बड़ा रोष हुआ। चलिए हम कहते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ, जो लीडरशिप ने सही माना, लगा उनको, उन्होंने किया। मगर सिखों के लिए सारे गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं। अब हम लोग जो है पाकिस्तान के लिए वीज़ा, पासपोर्ट के लिए डोलते रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने ननकाना साहब के दर्शन करने हैं और हमने तैयारी करी, 2 महीने से हमें पासपोर्ट वीज़ा हमारा लग गया। 10 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के संबंध ख़राब हो गए और हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। दूसरा एक चीज़ कि देश के अंदर हमारी सरकारें हिंदू समाज के लिए मानसरोवर यात्रा का बंदोबस्त करती हैं और उसके लिए चाइना से बात की जाती है, तब वो रास्ता खुलता है। चाइना भी एक प्रकार से दुश्मन देश ही है। दूसरा, मुस्लिम भाइयों के लिए हर जगह इंडिया में हज हाउस बने हुए हैं। 800 से लेके 1000 तक का सेवकों का जत्था सऊदी अरेबिया उनके बंदोबस्त के लिए जाता है। मगर भाई साहब, बड़ी हैरानगी की बात है, जिन्होंने इस देश के लिए 87% शहीदियाँ दी, उनके लिए कोई सरकार ही कोई चीज़ सोच रही है। तो जब ये 2001 में, जब जनरल मुशर्रफ, वाजपेयी साहब की सरकार थी, जनरल मुशर्रफ इंडिया आ रहे थे, क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द रहता था, हमारे साथ धोखा हुआ इस देश की सरकारों ने, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस की। तो मैंने पाकिस्तान के एम्बेसडर तत्कालीन काजी साहब थे, उनको फ़ोन किया और उनको अपना दर्द बताया कि साहब मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, इस दफ़ा शायद जो है कुछ बर्फ़ पिघले, कुछ शांति हो। तो सिखों की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया। मैं यहाँ से 10-12 अपने साथियों के साथ में वहाँ पहुँचा और पाकिस्तान एम्बेसी, तब तलत जिलानी साहब भी थे, डिप्टी थे वो। सारी हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात को सही समझा, जो मेरी डिमांड थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें एक एडवांस मेमोरेंडम दे दो। हम लोग आगरा आए, 2 दिन बाद हम फिर पाकिस्तान एम्बेसी पहुँच गए, हमने उनको मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम के अंदर हमारी 3 डिमांड थी कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई श्रद्धालु अगर गुरुओं के स्थानों के दर्शन को आ रहा है, बिना पासपोर्ट वीज़े के उसको एंट्री दी जाए। सेकंड था, गुरु नानक साहब के नाम पर ननकाना साहब में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो कि 2005 में हमारी गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन की डिमांड पे बना दी गई। तीसरा था ये करतारपुर कॉरिडोर। ये इतना नज़दीक था कि हमने लिखा था, इसके 3 ऑप्शन दिए थे। इसको पहला था कि इसको नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाए। सेकंड दिया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या SGPG को इसको गिफ्ट कर दिया जाए। तीसरा दिया था कि ये सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आसपास गलियारा बना दिया जाए और इसको खोल दिया जाए। हमारा जो मेमोरेंडम था इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से हमारा ओके हो गया। मेरे को बात है ये सर, ये तभी 2000 की जुलाई 2001 की बात है। जिलानी साहब कहा अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर लें। तब जसवंत सिंह जी जो थे,
यहाँ के विदेश मंत्री थे, मैंने भरसक प्रयास करा, बहुत टेलीफोन फैक्स होते रहे, क्योंकि तब कशीदगी बहुत बढ़ रही थी, कभी वो हुर्रियत को नोट देते थे, कभी किसको, तो बड़ी कशीदगी बढ़ी हुई थी। तो हमें अल्टीमेट टाइम नहीं मिला। राज बब्बर जी हमारे आगरा से सांसद थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने एक बहुत शानदार एक लेटर जो है लिखा, जो कि जसवंत सिंह जी को, कि सिखों की प्रॉब्लम के बारे में रविंदर पाल सिंह टिम्मा जी का मिलना ज़रूरी है। चलिए, हमें टाइम नहीं मिला, तो मेरे को पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब का फ़ोन आया कि रविंदर जी, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाइम नहीं मिला, आप कल पाकिस्तान एम्बेसी आ जाइए 5 बजे, हम आपको जनरल साहब से यहीं मिलवा देंगे। तो मैंने सरना साहब को, जो दिल्ली के उस समय के प्रधान थे, उनको मैंने फ़ोन किया, परमजीत सिंह सरना जी को, कि भाई साहब, इस मैटर को मैं यहाँ तक ले आया हूँ, तो आप भी साथ चलें और जनरल साहब को अपनी हमने बात बतानी है। वो बहुत नाराज़ हुए, मेरे को गालियाँ देने लगे कि तू पागल हो गया है ना, हमारे ऊपर रॉ एजेंसियाँ सब पीछे पड़ जाएंगी। तो इन द मीन टाइम मेरे पास करीब 7 लोग विभिन्न एजेंसियों के, रॉ के, इंटेलिजेंस के, यहाँ आ गए। 20-22 उनके सिक्योरिटी गार्ड बाहर लग गए, मेरे से बड़ा सवाल जवाब करेगा, पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो जो बात कर रहा हूँ आप लोग ट्रैप कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, आप क्या चीज़ दे के आए? मैं कहा, जो अपना मेरा मेमोरेंडम है मैं वो दे के आया हूँ, उनको डिमांड दे के आया हूँ कि ये देशद्रोह है। तो मैंने उनको बताया, अगर ये देशद्रोह है तो मुझे ज़रा ये जवाब दीजिए कि हमारी 87% शहीदियाँ हैं और हमें इस देश में क्या मिला? ठीक है, हमारे को कोई रियायत नहीं दी गई। और हिंदुओं के लिए, हिंदू समाज के लिए आप लोग यात्रा का बंदोबस्त करते हैं तो चाइना से बात करते हैं, पाकिस्तान हमारे जो मुसलमान भाइयों के लिए आप सारा इंतजाम कर रहे हैं, तो सिखों ने ऐसा क्या कर दिया है? सिखों ने तो इस देश को दिया ही है, सिखों को आप उल्टा क्या दे रहे हैं? तो वो चुपचाप यहाँ से चले गए, मेरे को कुछ बता के आपका यहाँ, चलिए अल्टीमेटली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर एक कसक थी कि सिखों को अन्याय हुआ इस देश में। मैंने उसके बाद में सर 2002 के अंदर यहाँ पर अस्मा जहांगीर आई 70 लेडीज़ को लेके, उनका मैंने प्रोग्राम, जब आगरा आई तो प्रोग्राम उनका मैंने ले लिया, यहाँ प्रशासन से कह के उनको घुमाया हमने, और मैंने एक मेमोरेंडम उनको दिया कि आप वहाँ की पावरफुल लेडी हैं और उन्होंने कई कैदी भी छुड़वाए हैं और आप ये काम करिए, गुरु नानक साहब सबके साझी विरासत है। उन्होंने वायदा करा। 2003 में 13 पाकिस्तान के सांसद MPs आए थे इंडिया व्यापार के चक्कर में। तो जब आगरा आए तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था। मैंने वो प्रोग्राम भी उनका ले लिया, उनको आगरा घुमाया। यहाँ पर JP होटल के अंदर मैंने उनको 5 स्टार में आगरा के 200-300 लोगों के बीच में उनको डिनर दिया। और फिर मैंने एक मेमोरेंडम दिया कि आप लोग पाकिस्तान के मालिक हैं और जो भी कोई मर रहा है इस आतंकवाद की आड़ में, चाहे उधर का इधर का, एक इंसानियत मरी जा रही है। और गुरु नानक साहब को सब लोग साझी विरासत है और मुसलमान, हिंदू, सिख सभी बराबर का उनको मान देते हैं और उनके स्थान बंधक रहें, ये ठीक नहीं है। तो आप कुछ, उन्होंने भी कोशिश करी। 2003 के अंदर हमारे तत्कालीन जो जत्थेदार अकाल तख्त साहब थे वो थे वेदांती जी। वहाँ से वेदांती जी के PA का मेरे को फ़ोन आता है कि रविंदर जी आप इससे बात करेंगे। वेदांती जी ने मुझसे बात की कि रविंदर जी आप जो भी इस मामले में आपने करस्पॉन्डेंस की है वो लेके अमृतसर आएँ। मैं अमृतसर गया, मैंने उनको सारी करस्पॉन्डेंस दिखाई। लिटरली उनकी आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे, आज तक किसी भी जत्थेबंदी ने, ना अकाली दल ने, ना बादल ग्रुप ने, ना हमारे अकाल तख्त साहब ने कभी भी कोई प्रयास करा कि ये काम हो सकता है। उन्होंने कहा, आपने पाकिस्तान दुश्मन देश को तैयार कर लिया। मैं लेटर देख के आया वहाँ पर, पाकिस्तान गवर्नमेंट का वहाँ लेटर था कि गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन की डिमांड पे हम करतारपुर कॉरिडोर खोलने को तैयार हैं, उसकी बातचीत के लिए टाइम तय करा जाए। 2008 में मेरे को अस्मा जहांगीर का फ़ोन आया कि रविंदर जी यहाँ के अखबारों के अंदर ज़बरदस्त निकला। उन्होंने मेरे को अखबार भी भेजी है और ये निकला है आपकी डिमांड पे अब तो करतारपुर खुल रहा है। ये 2008 की मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी जब सिद्धू साहब पाकिस्तान गए, सिद्धू साहब का बड़ा दावा, उनको बड़ा क्रेडिट मिल रहा है, क्या वाकई उनका रोल है? क्या रोल है? देखिए, सिद्धू साहब हमारे समाज के नेता हैं, सांसद हैं, मगर करतारपुर कॉरिडोर के लिए देखिए वो तो वहाँ गए तो सिद्धू साहब की तो कोई डिमांड नहीं थी। ये तो उनको जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं बाजवा साहब, उन्होंने कान में कह दिया कि हम लोग खोल रहे हैं। इसका प्रयास तो सब सिर्फ हमारा था, जो भी कुछ करा ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। सिद्धू साहब या कोई भी इस इंडिया में कागज़ दिखाए कि साहब हमने गवर्नमेंट के साथ ये बात करी है। तो सिद्धू साहब ने, चलिए प्रयास अच्छा था, उन्होंने करा। यहाँ आके कंट्रोवर्सी हो गई। तो कंट्रोवर्सी जब हो गई तो देखिए, चाहे कुछ था, ये मुद्दा तो ऐसा था जो कि बिल्कुल जायज़ था। इसमें इसको इस तरीके से राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए था। एक मानवता के नाते, एक सिख कौम को कुछ देने के नाते, आज तक सिखों को इस देश में कुछ नहीं मिला साहब। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे दर्द है इस देश में, है ना जी। हमने इतनी कुर्बानियाँ, इतनी शहीदियाँ देने के बाद भी हमें क्या दे रही है ये सरकारें। तो मैंने फिर एक 27 सितंबर को मैंने इस मुद्दे को फिर उठाना शुरू करा लास्ट ईयर।
बहुत ज़बरदस्त हुई। यहाँ पर जत्थेदार अकाल तख्त साहब तब के गुरबचन सिंह जी आगरा आए। मैंने उनको यहाँ पर अपने सेवकों के साथ में बैठा लिया, कमरे में बैठ के उनसे खूब बातचीत करी। मैं कहा साहब आपने किस आधार पर ये बताइए। एक दर्द था हमें कि उन्होंने राम रहीम को माफ़ कर दिया था, और दूसरा था कि हमारे प्रोफेसर दर्शन सिंह जी जो कि बहुत बड़े दार्शनिक, फ़िलासफ़र और सिखिज़म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उनको इन्होंने किसी वजह से सिख कौम से बाहर किया हुआ है। तो मैंने कहा था आपने राम रहीम जी जैसे दुष्ट को तो आपने माफ़ कर दिया, प्रोफेसर साहब ने क्या कसूर करा था। सेकंड था कि ये करतारपुर कॉरिडोर को हम आगरा में बैठ के, हम छोटी सी संस्था हैं, हम इतने तक उठा के ले गए। ये जत्थेबंदियाँ हमारी बादल ग्रुप, शिरोमणि अकाली दल या किसी और ने आज तक प्रयास क्यों नहीं किया। चलिए अब हम यहाँ तक, तो वहाँ के पंजाब के पेपरों में निकला कि आगरा के अंदर जत्थेदार अकाल तख्त साहब को बंधक बना लिया गया। तो उनका मुझे फ़ोन आता है जत्थेदार साहब का कि रविंदर जी बंधक बनाने की तो कोई बात नहीं थी, आपसे हमारी बात हुई थी। मैंने कहा मानिए मैं तो कोई अखबारों की हेडिंग नहीं बनाता। तो मैंने फिर आगरा से जो हमारे अखबारों में छपा था मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप करा पंजाब की न्यूज़, तो उसमें लिखा हुआ था घेराव करा। मैंने कहा मानिए आप घेराव को तो छोड़िए, आप ये बताइए कि जो इसमें मेरी डिमांड है क्या वो नाजायज़ है। आप छोड़िए इस चीज़ों को, राजनीतिक बात है, घेराव कर लिया। असल मुद्दा तो ये है सिखों के लिए ना आप कर रहे हैं, आप भी एक ऐसा लगता है कि बादल ग्रुप की आप कठपुतली हैं। जो बादल ग्रुप कराना चाहता है जत्थेदार अकाल तख्त साहब वही कर रहे हैं। सिखों का नाश हो गया। सिख केवल पंजाब में नहीं रहता, सिख पूरी दुनिया में रहता है। और इनकी बादल ग्रुप के जो सिखों के विरुद्ध काम कर रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो उसका असर हम लोगों पे भी पड़ता है, बाहर वालों पे भी। सो उन्होंने फिर मेरे से बराबर टच रखा हमारे जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने, और उन्होंने फिर अल्टीमेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अकाल तख्त साहब से अरदास करके हमारे लिए। फिर उन्होंने वीडियो भेजा, वो मैं आपको वीडियो भी आपको सुनाया भी है और मैं आपको देता भी हूँ, जिसके अंदर वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो सारी बात। तो सर मेरा ये कहना है कि सिंपल सी बात है कि हम इसको इस एक राजनीतिक चश्मे से ना देख के, मैंने इस संदर्भ में सुषमा स्वराज जी को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को, और सबसे बड़ा जो है मैंने मोहन भागवत जी को, ये सबको मैंने मेमोरेंडम दिए हुए हैं कि सिखों के लिए आप प्लीज़ करिए। देखिए सिख एक राजनीतिक विहीन है इस समय। हम लोग चाहे कांग्रेस के टाइम में दंगे हुए और कोई सज़ा नहीं मिली, मगर बीजेपी के भी शासनों में उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि 84 के दोषियों को सजा दें। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे लिए तो जो ये काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। जवाब क्या मिला मोहन भागवत जी से या अमित शाह से? मोहन भागवत जी से मेरे को बहुत, जो गजेंद्र सिंह जी हैं जो कि शायद राष्ट्रीय सिख संगत के वो हैं, सर्वकारवा वट एवर जो इनकी लैंग्वेज है, वो मेरे टच में थे। तो उन्होंने 1, 2, 3 नवंबर को लास्ट ईयर बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, उसमें मैंने इनको मेमोरेंडम दिया था, डायरेक्ट भी मैंने मोहन भागवत जी को भेजा था। मोहन भागवत जी ने बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये स्वीकार करा कि बिल्कुल हिंदू भाइयों के लिए मानसरोवर यात्रा का बंदोबस्त करती है और चाइना से बात की जाती है। मुस्लिम भाइयों के लिए भी आपने सही लिखा है, लेकिन कहते हैं सिखों के लिए ये वाकई में गलती हुई है। उन्होंने ये वायदा करा था कि 2019 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसके अंदर करतारपुर कॉरिडोर की मांग प्रमुखता से होगी, लेकिन उससे पहले ही घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ। पाकिस्तान, इमरान खान ने उसकी इनाग्रेशन की डेट फिक्स कर दी, सिद्धू जी, और देखिए जो हमारे इनके सुखबीर बादल की वाइफ का क्या नाम है, जो 2 महीने तक कहती थी कि ये सपना है करतारपुर कॉरिडोर, सिद्धू खाम खान लाया, ये कभी खुल नहीं सकता, और वही 2 महीने बाद वह इनाग्रेशन में जा रही हैं। ठीक है जी, प्रयास किसका, मुझे दुख इस चीज़ का है कि सबको देने के बाद में भी हमें तो एक कोने में डाल दिया गया है। ये सारा प्रयास, ये सारे कागज़ मेरे हैं, सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हैं, ऑन रिकॉर्ड मैंने बात करी है। मैंने सुरक्षा एजेंसियों का गुस्सा भी झेला है, मैंने इसमें टाइम भी वेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपये के सिक्के के हम किसी भी संस्था से दागी नहीं हैं। हम जो करते हैं अपने सिख कौम के लिए करते हैं, सब समाज के लिए करते हैं। तो ये आज से आप बात हुई और सारा आपको मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, और आप इसको सिलसिलेवार तरीके से एक बार बताइए कि आपने क्या क्या किया था। देखिए, ये जो है ये राज बब्बर जी का लेटर, जब मेरे को ये, तो देखिए मैंने ये लेटर जो है ये मैंने जहांगीर काजी साहब, उस समय के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे, उनको ये लेटर दिया। ये 27 जून 2001, और डिप्टी जो उपायुक्त हैं उन्होंने रिसीव करा जिलानी साहब ने।
हमारे को फिर उसके बाद मीटिंग हुई पाकिस्तान एम्बेसी में। उस मीटिंग से वो हमारी बात से सहमत हुए। उन्होंने हमसे एडवांस मेमोरेंडम मांगा, मैंने वो मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम वो इस्लामाबाद में एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम नहीं दिया, जसवंत सिंह जी ने। उस समय किरण जोत जी थी तब की तत्कालीन मंत्री, और उन्होंने हमने प्रयास किया था कि इसको सिखों के मसले को पाकिस्तान के साथ बातचीत के एजेंडे में डाला जाए, जो कि नहीं डाला गया। चलिए जो भी, हम कहते हैं कोई बात नहीं है, टाइम नहीं था या समय ऐसा था, मगर आप कुछ तो प्रयास तो करते ना, सिखों के लिए कुछ देने के लिए। ऐसा नहीं था, सिखों के अंदर भी तो एक भावना आए ना ऐसी कि साहब हम वाकई में हमने इतना करा है तो कोई सरकारें भी हमारे लिए सोचती हैं, ऐसा हमें नहीं लगा। ये राज बब्बर जी का लेटर है जो उन्होंने विदेश मंत्री तब के जसवंत सिंह जी को लिखा। ये जो है हमने भी लेटर लिखा था जसवंत सिंह जी को इस संबंध में। ये लेटर जो है, ये लेटर जसवंत सिंह जी का है, राज बब्बर को जवाब है, जिसके अंदर वो बिल्कुल स्पेसिफिकली लिख रहे हैं कि रविंदर पाल सिंह टिम्मा जी और जनरल मुशर्रफ की मुलाकात नहीं कर पाए समय की कमी की वजह से। और उसके बाद में हमने जो 13 MPs जो आए थे पाकिस्तान के 2003 में, ये मेमोरेंडम मैंने उनको दिया, ये उसकी कॉपी है। ये पाकिस्तान के जो MPs आए थे उनको हमने सब घुमाया था आगरा, ताजमहल वगैरह। ये ताजमहल में सब MPs हैं पाकिस्तान के, उनके साथ फ़ोटो है। अस्मा जहांगीर पाकिस्तान माइनॉरिटी सेल की ये चेयर लेडी थी, 2002 में आई थी। मैंने इनको भी दिया था मेमोरेंडम, ऐसे ही उनको भी डिनर दे के आगरा के 200-300 लोगों के बीच में कि आप पावरफुल लेडी हैं और कुछ करिए। और इन्होंने किया भी प्रयास, इन सब के प्रयास थे। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की सब अखबारों की न्यूज़ है उस समय की। ये लास्ट का कॉलम सिर्फ हमारे लिए है। इंडिया में सिर्फ जनरल मुशर्रफ से मिलने का हम लोगों को टाइम मिला था, मगर क्योंकि हम उनको एम्बेसी में नहीं मिलना चाहते थे। देखिए वो कुछ भी, हम जो मर्जी किसी को प्रमाण देते रहें। उस समय हुर्रियत कांग्रेस को भी वो नोत रहे थे, सबको नोत रहे थे, तो हमने अच्छा नहीं लगा। मगर हमारी डिमांड वहाँ पहुँच गई, सिंपल सी बात है, हमारी डिमांड पहुँच गई और एक्सेप्ट हो गई। और उसके बाद में अस्मा जहांगीर ने भी प्रयास करा और पाकिस्तान के जो 13 MPs हैं उन्होंने भी प्रयास करा और उनका प्रयास रंग भी लाया। ये 2003 में वेदांती जी उस समय हमारे अकाल तख्त साहब के जत्थेदार थे। ये वो देख रहे हैं मेरी सारी फाइल और मैं साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये 2003 की बात है ना। तो 2003 में लेटर देख के आया हूँ उनके पास अकाल तख्त साहब में। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन की डिमांड पर ये खोलने को तैयार हैं गलियारा, 2003 से। ये सब पाकिस्तान के जो 13 MPs आए थे, ये उनका उस समय की अखबारों की कटिंग है। ठीक है जी, राज बब्बर जी भी हैं इसमें और ये सारे MPs हैं और 2 मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। ये अभी जो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार आए थे आगरा, उनको हमने बातचीत के लिए, ये सारा मेरी उनसे बातचीत हो रही है। ये 27 से लेके बात की जो सब मेरी बहुत प्रमुखता से, सब मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया का। मेरी बात को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक क्वार्टर पेज के उन्होंने मेरे करतारपुर की जो लड़ाई के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उन्होंने बहुत करा। ये सब उसकी फ़ोटो हैं और अखबार की कटिंग है। और ये सब पंजाब के अखबारों में भी बहुत छपा। ये पंजाब के अखबारों में, अगर आपको पंजाबी नहीं आती होगी ना, तो ये है पंजाब के अखबारों की कटिंग, जिसके अंदर ये छपा कि अकाल तख्त के जत्थेदार को हमने घेराव कर लिया। 2002-2003 के समय की ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिख रही हैं इसमें। तो उसके बाद 10 साल कांग्रेस सरकार रही। हाँ, तो आप तो कुछ नहीं हुआ। 2008 में अस्मा जहांगीर जी का फ़ोन आया था मेरे को कि रविंदर जी यहाँ पर के अखबारों में फिर ये निकला है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने को तैयार हैं और उसमें गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन का नाम भी है। तो ये निकला था मेरे पास, उन्होंने कटिंग भी भेजी थी, कटिंग मेरे पास पड़ी भी होगी, मैं सब अब निकालूंगा, पुरानी हो गई। तो ये चल रहा है सारा। मगर उसके बाद में इसका सिद्धू जी गए, तो सिद्धू जी ने एकदम से ये सारा का सारा, ठीक है भाई नेचुरल है, सिद्धू एक स्टार है, हम तो एक छोटे से तालाब में बैठे हुए हैं, तो हमें कोई इतना भाव क्यों देगा। मगर जो ऑन रिकॉर्ड है, मैं तो आपको कोई कोरी बात नहीं कर रहा। सिद्धू करे, ये करें, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, मगर कुछ करें, समाज के लिए कुछ होना चाहिए। सिखों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है और इस देश के लिए, तो उनको इस तरीके से मेरे ख्याल से ऐसी भावना सरकारों को भी नहीं चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी भावना बैठे कि हमारा यहाँ पर अनादर हो रहा है, हमारा यहाँ कोई नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर अब फिलहाल किस कंडीशन में, क्या चल रहा है? मैं अभी गया था करतारपुर साहब, और मैं सारा करतारपुर साहब नहीं गया, इंडिया की तरफ से जो बन रहा है,
तो मैं देख के आया था सारा। बीएसएफ के वहाँ के जो उस समय के कमांडेंट थे वो मुझे को सारा उन्होंने दिखाया, मैंने वो दूरबीन से भी देखा। पाकिस्तान की तरफ 3-4 बुलडोजर मेरे को चलते हुए नज़र आए, मगर पाकिस्तान में तेज़ी से काम हो रहा है। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ मैंने देखा तो बीच में रास्ते में जाके थोड़ी थोड़ी सड़कें खुदी हुई थी। थोड़ा काम तो शुरू हुआ मगर उस समय चल नहीं रहा था। मैंने पूछा भी आसपास के लोगों से, उन्होंने बताया जी जब ये मुहूर्त हुआ था उसके बाद में थोड़े दिन यहाँ काम चला है। तो देखिए अब 550वां साल है, एक बहुत बड़ा एक ये पर्व आ रहा है, गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व आ रहा है। तो इस पर मैं पंजाब सरकार से, अपनी भारत सरकार से भी विनती करूँगा कि इसको एक मानवता के, एक सिखों के लिए कुछ करिए, सिखों को भी कुछ दीजिए। इसमें राजनीतिक चश्मे से इन सबको ना देखिए। सिख इस देश के रक्षक हैं, इस देश की तलवार है सिख। जब तक सिख हैं यहाँ किसी को कोई ख़तरा नहीं है, मगर सिख ही अगर अपने आप को ख़तरे में देखेगा तो फिर तो भाई साहब बहुत है ना दिक्कत वाली बात है। तो ये थे रविंदर पाल सिंह टिम्मा, जिन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब को लेकर जो उन्होंने कोशिशें की और वो रंग लाई, इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है। नवजोत सिद्धू जरूर उसका क्रेडिट ले लेते हैं, मगर प्रयास पूरे इनके थे। तो ऐसे ही जिस शहर में हम जाएंगे वहाँ पर ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूं सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मनोज। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।